बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 का सेकंड चैप्टर है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। आज हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हब इस्लाम के पैगंबर और अल्लाह के भेजे हुए आखिरी नबी हैं। आपने दुनिया वालों को नेकी, भलाई, अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। जिन लोगों ने आपके पैगाम को अपना लिया और उनके बताए हुए रास्ते पर चले वो इस्लाम के मानने वाले कहलाए। ऐसे लोगों को मुसलमान कहा जाता है। हम लोग मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। मैं यहाँ पर एक हदीस बताते चलूँ कि जब भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो हम लोगों को दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में उस वक्त तशरीफ़ लाए जब पूरी दुनिया में जुल्म ज़बर फैला हुआ था। जो ताकतवर लोग थे मजलूम लोग को सताते थे और औरतों पर भी जुल्म होता था और छोटे बच्चियों को तो जिंदा दफन ही कर दिया जाता था। और पूरी दुनिया के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं और वो हमारे लिए रहमत हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क अरब के मशहूर शहर मक्का मुअज़्ज़मा में 571 ईस्वी को पैदा हुए थे। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था और वालिदा का नाम हज़रत बीबी आमना था। हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल तो उस वक्त हो गया था जब हमारे नबी माँ के शिकम ही में थे। जब आपकी उम्र लगभग 6 बरस हुई तो वालिदा का साया भी उनके सर से उठ गया। माँ की जिम्मेदारी हज़रत हलीमा दाई ने संभाली। आपकी परवरिश दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की। कुछ बरस के बाद दादा भी दुनिया से रुखसत हो गए। फिर चचा अबू तालिब ने परवरिश का ज़िम्मा लिया। वो हमारे नबी से बहुत प्यार करते थे, हर तरह से आपका ख्याल रखते थे और हर काम में सहारा देते थे। चचा अबू तालिब जो थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलो जान से चाहते थे। जिस ज़माने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस वक्त अरब के लोग तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला थे। वो हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे। मार पीट और खून रेजी का चर्चा आम था। वो लोग पहाड़, दरख्त, चांद, सूरज, पत्थर वगैरह की पूजा करते थे। लड़कियों के मामलों में इस कदर बेरहम थे कि उन्हें पैदा होते ही मार देते थे या जिंदा दफन कर देते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बुराइयों को ख़त्म करने और नेकी, भलाई और रहमदिली का पैगाम दिया। आपने ये काम बड़ी कामयाबी के साथ किया। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद नेक, सच्चे और वादे के बहुत पक्के थे। लोग आपको सादिक भी कहते थे। अरब के बहुत से लोग आपके पास अपनी चीज़ें अमानत के तौर पर रख जाते थे। आप उन चीज़ों को हिफाजत से रखते और वक्त पर वैसी ही हालत में वापस कर देते थे। इसलिए अरब वाले आपको अमीन के लक़ब से भी जानते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से अपने चचा अबू तालिब के साथ तिजारती काफ़िले में जाया करते थे। उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का शहर की एक बहुत ही मालदार खातून थी। उन्होंने भी एक बार अपना तिजारती काम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को सौंप दिया, जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ईमानदारी, सच्चाई और लगन के साथ अंजाम दिया। हज़रत खदीजा को तिजारती काम में बड़ा फ़ायदा हुआ। उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, नेकी और दयानतदारी से खुश होकर आपके पास शादी का पैगाम भेजा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पैगाम कबूल कर लिया और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 25 बरस की उम्र में आपने निकाह कर लिया। और जब खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बेवा थी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे निकाह किए तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ने औरत को कितनी इज़्ज़त बख्शी है और कितनी अहमियत दी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़्यादा वक्त शहर के करीब हिरा नाम के एक गार में गुजारते थे। 40 साल की उम्र में आपने अपने नबी होने का ऐलान किया।
जब 40 साल की उम्र हो गए तो अल्लाह के हुक्म से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबूवत का ऐलान दुनिया वालों के सामने किया। अल्लाह ने आप पर कुरान मजीद जैसी मुक़द्दस किताब नाजिल की। उस वक्त मक्का के बहुत से लोग आपके मुखालिफ हो गए और आपके दुश्मन बन गए। तब आपने अल्लाह का हुक्म पाकर शहर मक्का से हिजरत की और मदीना मुनव्वरा चले गए। मदीने वालों ने बड़ी खुशी से आपका इस्तकबाल किया और आपके बताए हुए सच्चे दीन को फ़ौरन कबूल कर लिया। फिर जल्द ही मक्का शहर के लोग भी सही रास्ते पर आते चले गए। धीरे धीरे पूरा अरब मुसलमान हो गया। अल्लाह का पहला घर यानी खाने काबा मक्का शहर ही में है। यहाँ हर साल जिलहिज्जा के महीने में यानी ईद उल जुहा के मौके पर दुनिया भर से मुसलमान लोग हज करने आते हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को अल्लाह के बताए हुए नेक रास्ते पर चलने की तालीम दी। आप 632 ईस्वी को इस दुनियाए फ़ानी से रुखसत हो गए और दुनिया वालों को सही रास्ते पर लगा गए। आप मदीना शहर में मस्जिद नबवी में दफन हैं, जहां अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार अक़दस है। दर्ज चंद सवालात के सही जवाब का इंतखाब कीजिए और निशान लगाइए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कौन से नबी थे? आखिरी नबी थे। हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल कब हो गया था? नबी की पैदाइश से पहले। अरब के लोग लड़कियों के मामले में किस कदर बेरहम थे? उन्हें ज़िंदा दफन कर देते थे। हमारे नबी कितने बरस की उम्र में अपनी नबूवत का ऐलान किया? 40 बरस। सही लफ्ज़ से खाली जगह पुर कीजिए। आपने दुनिया वालों को नेकी, भलाई, अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। उस वक्त अरब के लोग तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला थे। लोग आपको अमीन भी कहते हैं। धीरे धीरे पूरा अरब मुसलमान हो गया। सही कौल के सामने टिक और गलत कौल के सामने गलत निशान लगाइए। हमारे नबी मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए? गलत। हमारे नबी मस्जिद नबवी में दफन है? सही। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा थे? सही। अबू तालिब से हमारे नबी का कुछ भी रिश्ता ना था? गलत। दर्जा झेल सवालात के जवाब चंद लफ्ज़ों में लिखिए, जुमलों में। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहाँ पैदा हुए थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क अरब के मक्का मुअज़्ज़मा में 571 ईस्वी में पैदा हुए थे। आपके वालिद और वालदा का क्या नाम था? आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम बीवी आमना था। अबू तालिब और अब्दुल मुत्तलिब से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रिश्ता था? अबू तालिब चचा थे और अब्दुल मुत्तलिब दादा थे। मुसलमान किसे कहा जाता है? इस्लाम को मानने वाले को मुसलमान कहते हैं। ये आपका होमवर्क में है, जो 4-5 जुमलों में लिखना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, वफ़ात, वालिदैन, दादा, चचा और उनके अखलाक व आदात का मुख्तसरन तहरीर कीजिए। ये होमवर्क है, इसको बना के अच्छे से लिखना है। दर्जल अल्फाज के हम माने लिखना है। पैगाम, संदेश, ऐलान, सबको बताना, परवरिश, पालना पोसना, हिजरत, अपने वतन को छोड़कर दूसरे जगह जाकर रहना, अमीन, अमानत रखने वाला, अमानतदार। फेल, भर्ब, कवायद ज़बान। फेल, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे फेल। फेल किसे कहते हैं? फेल यानी भर्ब। फेल वो कलमा है जो किसी जुमले में काम का होना जाहिर करे। जैसे मोहन किताब पढ़ रहा है, आसिफ स्कूल गया था, हमीद कल बाज़ार जाएगा। इन जुमलों में पढ़ रहा है, गया था, जाएगा से काम के होने का पता चलता है। जैसे पढ़ रहा है, गया था, तो जिससे काम होने का पता चलता है उसे फेल कहते हैं। लिहाजा ये कलमे फेल हैं। फेल के 3 अहम ज़माने होते हैं। क्या है? पहला
ज़माना हाल प्रेजेंट टेंस, दूसरा ज़माना माजी पास्ट टेंस, तीसरा मुस्तकबिल फ्यूचर टेंस। ये अमली काम जो है होमवर्क में है। इन तस्वीर को पहचानिए और नीचे इनके नाम लिखना है, नाम लिखिए। अरब के कोई 2 या 3 बड़े शहरों के नाम लिखिए, होमवर्क। और ये सारा जो लिखा हुआ है क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स, सारे को आप लोग अच्छे से अपने बुक में लिखना है और कॉपी में भी हिसाब से लिखना है। ठीक है, फ़कत वस्सलाम।